ॐ नमो नारायणाय। 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 नारायणाय नारायणाय। 3 times ओंकार। ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरिः ॐ। ॐ दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। तं वन्दे रघुनन्दनं। हरिः ओम्। जय श्री राम। आज के इस रामचरितमानस सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज रामचरितमानस अयोध्या कांड, इसमें जो केवट प्रसंग है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं और उससे हमारे जीवन में हम क्या बहुत अच्छी बात सीख सकते हैं, कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, कैसे हमारे जीवन में भक्ति का स्रोत और ज़्यादा बढ़ सकता है, इस पर हम आज गौर करेंगे। देखिए, एक बहुत बड़े संत होकर गए संत रामदास स्वामी जी, जो शिवाजी महाराज जी के गुरु भी थे। उन्होंने एक सुंदर श्लोक लिखा है। वैसे तो ये जो मनासे श्लोक करके उन्होंने ऐसे लिखे हैं, वो है 250 प्लस समथिंग। उसमें का एक श्लोक बहुत सुंदर मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्योंकि भक्ति का जो स्रोत हम आज देखने वाले हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा ऐसे कनेक्ट कर सकता है हम सबको। वहाँ बोला है, मना सज्जना भक्ति पंथे चिजावे
तरी श्री हरि पाविजेतो स्वभावे जनी निंद्यते सर्वसोडो निद्यावे जनी वंद्यते सर्वभावे करावे श्री राम। यहां बोला है मना सज्जना भक्ति पंथेची जावे, यानी ओ मेरा मन तू इस भक्ति मार्ग से ही आगे चल। तरी श्री हरि पाविजेतो स्वभावे, अगर तू इस भक्ति मार्ग पर आगे चलता गया तो कौन मिलने वाले? तरी श्री हरि पाविजेतो स्वभावे, वहां भगवान का जो स्वभाव है वही सच्चिदानंद स्वरूप आपको पूरी तरह से प्राप्त हो जाएगा। कैसे? जनी वंद्यते सर्वभावे करावे, जो इस जगत में वंदनीय ऐसी चीजें हैं वो अपने में पूरी तरह से लाने की कोशिश करना है। जनी निंद्यते सर्वसोढ़ो निद्यावे, और जो इस पूरे जगत में निंदनीय निगेटिव चीजें हैं उसको सब छोड़ देना है। ऐसा करने से धीरे धीरे भगवान का स्वभाव भी हमें मिल सकता है। इतनी सुंदर बात कही। और देखिए कैसे आज इस केवट जी के प्रसंग में हम सबको भक्त लक्षण क्या है इसकी बहुत सुंदर ऐसी बात पता चलेगी। आइए, यह है अयोध्या कांड दोहा नंबर 99 के बाद की चौपाई नंबर 1। अभी प्रसंग है कि सुमंत जी को श्री राम जी ने अच्छे से समझा के अभी कह दिया कि महाराज जी पिताश्री से आप मेरी तरफ से विनती करिएगा और मेरी चिंता ना करिए, मैं इस वन में पूरी तरह से ठीक हूं और हमारे रघुवंश की रीत चलाने के लिए, इस धर्म को धारने के लिए, इस सत्य को पूरी तरह से अपनाने के लिए मुझे 14 साल तक इस वन में रहना ही पड़ेगा। इसलिए आप चिंता न करें, मैं इस वन में सुस्थिति में हूं। ऐसा करके सुमंत महाराज आंखों में बहुत बहुत ऐसे अश्रु लेकर के अपने रथ के साथ चले अभी वापस अयोध्या अकेले ही। और इधर जैसे ही अभी सुमंत्र महाराज गए तो यहाँ बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरि तीर आपु तब आए। जैसे ही इधर सुमंत्र जी को वापस भेज दिया अयोध्या, वैसे ही तीनों और उनके साथ में निषाद राज जी सुरसरि तीर आपु तब आए, गंगा जी के तीर पर आए और अभी क्या सोच रहे हैं? मागी नावन केवटु आना, कहि तुम्हार मरमु में जाना। बहुत सुंदर बात है, इतनी प्यारी प्यारी बातें हैं इस प्रसंग में। अभी सब तरफ देखा तो नाव थी और केवट जी भी थे। तो श्री राम जी ने केवट जी से नाव मंगाई तो कहते क्या है केवट जी? मांगी नाव न केवटु आना, केवट जी ने नाव नहीं लाई। क्यों? कही तुम्हारा मर्म मैं जाना, मैं तुम्हारा जो मर्म है, तुम्हारी जो सच्चाई है, मैं वो जानता हूं। क्या सच्चाई है भला? चरण कमल रज कहु सब कहई, मानुष करनी मोरी कछु आई। बोले तुम्हारे चरण कमल की जो रज है यानी धूल,
सब लोग कहते हैं कि ये पत्थर को मनुष्य बना देने वाली है। तो ये तो बात मुझे पता है ही, और यह सच्चाई है, सब लोग जानते हैं। इसलिए छुअत सिला भई नारी सुहाई। बोले जब एक बार आपने अपने इस चरणों से एक पत्थर को छू लिया तो उसमें से नारी निकली। पागन तेन काठ कठिनाई। बोले फिर मेरी तो नाव जो है वो तो काठ की यानी लकड़े की है। तरनी मुनि घरनी होई जाई। बोले वो मेरी नाव अगर जैसे आपने उस पत्थर यानी शिला को छू कर से उसमें से मुनि नारी निकली, और अगर इस मेरी नाव को आपके चरण ने छू लिया और इस नाव की अगर नारी बन गई तो फिर मेरे पास तो एक ही नाव है। और बाट परई मोरी नाव उड़ाई। बोले फिर तो मेरी जो रोजी रोटी है ये नाव वो भी चली जाएगी। और देखो ना, मैं दूसरा कोई चीज यानी दूसरा कोई व्यवसाय जानता भी नहीं, बस यही मेरे जो पूरे परिवार का मैं पालन पोषण करता हूं, तो बस इसी से करता हूं। तो कहते हैं एही प्रतिपालऊ सबु परिवारु। इस नाव के जरिए ही मैं सारे परिवार का पालन पोषण करता हूं। नहीं जानऊ कछु और कबारू। मैं दूसरा कोई भी व्यवसाय या काम अभी जानता नहीं हूं। जो प्रभु पार अवसी गाछहु। अगर प्रभु गंगा जी के पार जाना ही चाहते हैं तो एक मेरी विनती है, कंडीशन है। क्या है? मोही पद पदम पखारन कहू। मैं आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप मुझे ये पूरी तरह से मेरी विनती को मान दीजिए कि मैं आपके चरण के ऊपर जो ये रज है उसको मैं साफ करूं, और उसके लिए मुझे आपके चरण कमल धोना होगा। तो यही मेरी विनती है। क्या सुंदर विनती है देखो। और अभी ये छंदस इतना सुंदर है। कहते हैं पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउरी आन दशरथ सपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखनु पई जब लगी न पाय पखारी हूँ। जब लगी न तुलसी नाथ कृपाल पार उतारी हूँ। बहुत ही सुंदर बात कही है। कहते हैं हे नाथ, मैं तो आपके चरण कमल धोने के बाद ही आपको नाव में चढ़ाऊंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चाहो। देखो, जब मैं यहां से वहां चरण कमल आपके धोने के बाद आपको नाव से लेकर जाऊंगा, उसके बाद में सब लोगों से तो मैं कुछ उतराई यानी इस नाव को पार करने के लिए मैं कुछ कीमत लेता हूं। तो बोले आपसे तो मैं वो भी नहीं लेने वाला हूं, कुछ भी नहीं लेने वाला हूं। मोहि राम रावउ
आन दशरथ सपत सब साची कहो। मुझे दशरथ महाराज जी की सौगंध है, मैं ये जो कह रहा हूं सब सच सच कह रहा हूं। भलाई बरु तीर मारहु लखन पई जब, भलाई मुझे लखन जी तीर मार दे, फिर भी मैं जब तक आपके जब लगी न पाय पखारी हो, जब तक मैं आपके चरण कमल धो न लूं तब तक मैं नाव में आपको लेकर के वहां से यहां से वहां नहीं जा सकता हूं। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पारु उतारी हो। हे तुलसीदास जी के नाथ, हे कृपालु, जब तक आप मुझे आपके चरण कमल धोने नहीं देते हैं तब तक मैं आपको नाव से यहां इस तीर से उस तीर तक नहीं ले जा सकता हूं। क्या बात कही देखिए, और इतनी सुंदर बात और इतनी सहजता से उन्होंने कह दी। अभी ये सुंदर वचन सुन करके राम जी के मन में क्या चल रहा है, सोरठा है। सुन की बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए चितई जानकी लखन तन। सियावर रामचंद्र की जय। अभी देखिए केवट के ये बहुत प्रेम भरे लटपटे हुए अटपटे लटपटे अटपटे ऐसे वचन सुन करके करुणा धाम श्री रामचंद्र जी जानकी और लक्ष्मण जी के तरफ बहुत ही स्मित हास्य करके देखने लगे कि देखो ये केवट क्या कह रहा है मुझे कि जब तक वो मेरे चरण कमल ना धोले तब तक हमें वो इस नाव में बिठा करके उस पार नहीं ले जाएगा। अभी करे तो क्या करे। तो राम जी हमारे कृपा सिंधु मुस्कुराकर कहते हैं, कृपा कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव नहीं जाई। क्या सुंदर बात कही है। भगवान करुणा निधान केवट जी को कहते हैं कि चलो भैया वही बात करो जिसके आपकी नाव बनी रहे और वो नाव न जाए। बेगी आनु जल पाय पखारु, केवट जल्दी से जल ले आओ और तुमको मेरे चरण धोने हैं तो फिर जल्दी से अपना जो मन का भाव है, जो मन की इच्छा है उसको पूरी कर। होत विलंब उतार ही पारू, हे केवट हमको वन में जाने के लिए विलंब हो रहा है, इसलिए जल्दी आप अपने मन की इच्छा पूर्ण करिए और फिर हमें नाव में बिठा करके उस किनारे ले चलिए। जैसे ही उन्होंने सुना, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु के बटहि निहोरा, जेहि जगु किय तिहु पगहु तेहि थोरा। क्या सुंदर बात तुलसीदास जी कहते हैं हम सबको। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिसके नाम से, सिर्फ नाम मात्र से, और कितना
एक बार नाम लेने से अगर कोई भगवान का एक बार नाम लेता है तो ये सारा भवसागर जो है वो पार करके जा सकता है। तो फिर सोई कृपा के वट ही निहोरा। देखो ये बहुत सुंदर बात कही है। जे ही जग कियति हूँ पग ते ही तोरा। बोले ऐसे जो भगवान हैं कि जिनके एक नाम से हम भवसागर को तर सकते हैं। और ये भगवान भी देखो कौन है, जिन्होंने अपने 3 पग से, एक पग से तो पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग से तो पूरे सृष्टि को, अंतरिक्ष को नाप लिया, स्वर्ग को भी नाप लिया, और तीसरा पैर जब रखने गए तो बलि महाराज उनको पूछा कि ये अभी तीसरा पैर मैं कहां रखूं। ये जो भगवान है, ये सृष्टि के कर्ता धर्ता नियंता संहारक, तो ये भगवान के ऐसे चरण कमल धोने के लिए केवट जी को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसके तो क्या कहने। भगवान ऐसे केवट की तरफ देख रहे हैं। अभी पद नख निरखि देव सरि हर्षि, सुनि प्रभु बचन मोह मति करषि। पहले तो गंगा जी, गंगा देवी जी जब ये बात सुनी गंगा जी ने भगवान जी से कि केवट को भगवान नाव मंगा रहे हैं ताकि उनको इस तट से उस तट पर जाना है जो इस पूरे संसार के नियंता और पूरी तरह से इसका पालन करने वाले हैं, पोषण करने वाले हैं। ऐसे भगवान को केवट से विनती करनी पड़ती है। ऐसे गंगा जी के मन में आया। लेकिन जब गंगा जी ने उनके पैर, यानी उनके सुंदर ऐसे पैर और पैर के नाखून को देखा, तब उनको याद आई। क्या याद आई? कि देखो अभी सुंदर कथा है कि जब वामन भगवान ये पूरे सृष्टि को अपने पग से कवर कर रहे थे, तब उनका अंगूठा स्वर्ग में गया। और स्वर्ग में जब भगवान, सारे लोगों ने ब्रह्मा जी सहित भगवान जी की पूजा की और भगवान जी का अभिषेक किया, तो जो अभिषेक भगवान जी के चरण कमल का वहां हुआ, वहां से गंगा जी अवतरित हो गई। तो गंगा जी का उगम तो भगवान के श्री चरणों से हुआ है। तो तुरंत ही गंगा जी ने पहचान लिया कि ये चरण कमल तो वही है, मेरे परम भगवान, जिनके चरण कमलों से मेरी उत्पत्ति हुई है। तब जाकर के उनके मन में बड़ा हर्ष हुआ। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। जब ये बात गंगा जी ने समझी, तब उनके मन में जो मोह रूपी विचार आया था वो दूर चला गया। और जब राम जी की रजा पाली चरण कमल को धोने की, तो हमारे केवट जी भागे और तुरंत ही पानी ले आए, और वो भी गंगा जी का जल ले आए। और अभी अति आनंद उमगी अनुरागा,
चरण सरोज पखारन लागा। बरषि सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज कोहु नाहि। अति आनंद उमगी अनुरागा, हमारे केवट जी के मन में इतना प्रेम प्रेम भर आया। चरण सरोज पखारन लागा, वो परम परमात्मा, वो ईश्वर जो के सर्व ब्रह्मांडों के नायक है, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, उनके चरण कमल धोने का सौभाग्य केवट को मिला। जन्म जन्मांतर अनेकों पुण्य जब इकट्ठा होते हैं, तब कभी भगवान के नाम स्मरण की बुद्धि हम जीव को होती है। यहां तो साक्षात भगवान केवट जी के सामने है और साक्षात भगवान के चरण कमल धोने का सौभाग्य जिसको मिले, उसका जीवन तो परम पावन शुद्ध अति शुद्ध, और उसने कई जन्मों में इतने पुण्य किए होंगे, तब जाकर के ये सुंदर प्रसंग भगवान के चरण कमल धोने का उसके जीवन में आया। यहां लिखते हैं, बरष सुमन सुर सकल सिहाय, सारे के सारे देवता वहां स्वर्ग में खड़े होकर के इस केवट के सौभाग्य को मन ही मन सोच करके पुष्प बरसा रहे हैं, पुष्प वर्षा हो रही है। यही सम पुण्य पुंज को नाही। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर किसी के जीवन में ऐसा क्षण आ जाए, ऐसे पल आ जाए कि भगवान स्वयं ही हमारे सामने खड़े होकर अगर हमको भगवान के चरण कमल धोने का सौभाग्य मिल जाए, तो क्या करें? कहते हैं, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो हमारे भगवान ने हम सब पर एक कृपा तो की है कि उन्होंने हमें सबको गुरु से मिलाया। तो हम तो इसी में सौभाग्य मानते हैं कि इस जन्म में साक्षात भगवान गुरु रूप में ही हमारे सामने है। तो हमको भी तो भगवान ने ये सौभाग्य दिया है कि हमारे गुरु की सेवा करें। हमारे गुरु जिस पद कमल यानी जिस मार्ग पर चल रहे हैं, उस मार्ग पर चलकर उनकी सेवा का जो सौभाग्य अगर हमें प्राप्त होता है, तो मैं तो कहता हूं जैसे केवट को श्री राम जी का ये पाद पूजा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वैसे ही हम सबको भगवान ने अपने गुरु की चरण सेवा करने का जो सौभाग्य दिया है, ये वैसा ही मैं मानता हूं। तो भगवान का आशीर्वाद हम सब पे है ही। देखिए ना, फिर सारे के सारे अपने परिवार लोगों को, परिवार जन को वहां बुला करके दोहा नंबर 101, पद पखारी जलुपान करी आपु सहित परिवार, पितर पारु क्रहि प्रभु पुनि मुदित गयहु लेई पार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय,
उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। पद पखारी जल पान करी। हमारे केवट महाराज जी ने भगवान जी के चरण कमल धोए और वो चरण तीर्थ उन्होंने उसको तीर्थ को लिया। आप सहित परिवार, सारे परिवार को भी भगवान के चरण को तीर्थ दिया। पितरु पारु क्रही प्रभु पुनि मुदत गयु ले पार। ये जो कर्म इस केवट ने किया, अपना तो उद्धार किया ही किया, लेकिन अपने सारे पितरों का भी उन्होंने उद्धार कर दिया। इस भगवान के दर्शन से और इस भगवान के चरण कमलों का जो उनको सौभाग्य मिला है उसको धोने का और उसका चरण तीर्थ लेने का, तो सारे के सारे लोग उनके पूरी तरह से पावन हो गए। आनंद मगन हो करके अभी पुनि मुदित गयो लेगी पार। सबको भगवान जी को उन्होंने बोला, भगवान जी अभी आप आइए और हमारे नाव में विराजमान होइए। सीता जी आप आइए, लक्ष्मण जी आप आइए और निषाद राज आप भी आइए। आप सबको अभी मैं गंगा जी के उस पार ले चलता। तो इस सुंदर ऐसे प्रसंग से जो अभी अधूरा है, बस पूरा हम करेंगे ही, तो हमने इस प्रसंग से क्या सीखा भला? देखो, इस केवट का मन कि जब भगवान उनके सामने आए, शायद अगर कोई सकाम व्यक्ति होता जिसके मन में बहुत ज्यादा इस संसार के पदार्थों के प्रति आकर्षण होता, तो वो तो बस संसार की वस्तु मांग लेता, बस नाव की उतराई के बदले में। लेकिन ये केवट जिसके पास कोई बहुत संपत्ति नहीं, जिसके पास कोई बहुत ज्ञान नहीं, जिसके पास कोई बहुत अस्त्र शस्त्र विद्या नहीं, लेकिन उसके पास है वो दिल, वो हृदय जिसमें भगवान की संपूर्ण भक्ति है, जो भगवान को समर्पित है, तो वो भगवान से कुछ नहीं चाहने वाला है, क्योंकि भगवान को उन्होंने बता ही दिया कि बस मेरी तो इतनी इच्छा है कि आपके चरण कमल अगर मैं धो लूं तो बस मेरा जीवन सफल हो जाए। तो हम और आपको यही समझना जरूरी है कि भगवान को अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमने क्या प्रार्थना करनी है? प्रार्थना तो ये करनी है कि बस वो भगवान आपका आशीर्वाद और आपकी भक्ति हमारे हृदय में सदा बनी रहे, यही हम आपसे चाहते हैं। जैसे केवट ने और कुछ नहीं चाहा, सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरण कमलों का स्पर्श और उनका आशीर्वाद। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो राम 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 राजा राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति
शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम सब मिलकर ये सुंदर केवट प्रसंग की शुरुआत करी और उसमें से केवट के उस स्वभाव से भक्ति का अनमोल ऐसा एक बहुत सुंदर गुण हमने पाया है। देखते हैं आगे क्या होगा।